क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की असली खुशी कहाँ छुपी है? न अतीत की यादों में, न भविष्य की चिंताओं में, बल्कि इसी पल में। एकार्ट टोल की किताब द पावर ऑफ नाउ हमें बताती है कि अगर हम सचमुच खुश और पीसफुल जीवन चाहते हैं तो हमें केवल वर्तमान क्षण में जीना होगा। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप सभी तनाव, चिंता और नेगेटिविटी से मुक्त होकर जी सके तो कैसा हो? और यही इस किताब का मैसेज है। तो आइए जानते हैं अभी में जीना आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। द पावर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। ऑथर बताते हैं कि हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन का अधिकांश समय या तो अतीत में बिताते हैं या भविष्य की चिंता में। ये अब के आनंद को हमसे दूर कर देता है। ऑथर का कहना है कि अगर हम अपना ध्यान केवल वर्तमान क्षण पर लगाते हैं तो हमारे भीतर की गहरी शांति और सेटिस्फेक्शन को महसूस कर सकते हैं। और अभी में जीना एक कला है और इसे अभ्यास से हम अपने मन की अशांति से मुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में जीना यानी अभी के पलों को पूरी तरह से महसूस करना। इसका मतलब ये है कि चाहे आप किसी भी काम में क्यों ना हो, आपका पूरा ध्यान सिर्फ उसी पर होना चाहिए। आइए इसे एक सरल और दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एक सुंदर बगीचे में टहल रहे हैं और आपका ध्यान बगीचे की हरियाली, फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाट पर हो, तो ये पल अपने आप में अद्भुत हो जाएगा। लेकिन यदि आपका मन ऑफिस की समस्याओं या भविष्य की चिंताओं में उलझा हो तो आप इस खूबसूरत पल को मिस कर देंगे। और यही फर्क है वर्तमान में जीने का और न जीने का। तो ये जानते हैं कि इसे कैसे कर सकते हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग, ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपके ध्यान को वर्तमान पर केंद्रित करने में मदद करती है। जब भी आप महसूस कर रहे हैं कि आपका मन भटक रहा है तो इसे आजमाएं। ये एक सरल अभ्यास है। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं, कैसे हर सांस आपके फेफड़ों में जाती है और फिर बाहर निकलती है। जब भी आपका मन भटके, बस सांसों की लय पर ध्यान दें। इससे आप अपनी चिंता और विचारों से मुक्त होकर सिर्फ अभी पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इन छोटे अभ्यासों के साथ आप धीरे धीरे अभी की शक्ति को महसूस करने लगेंगे और हर पल को गहराई से जी पाएंगे। डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड सोल। हमारे मन की आवाज़ें हमें लगातार किसी न किसी चिंता या नेगेटिविटी में उलझा कर रखती है और इस स्थिति में हम अपने वास्तविक स्वभाव से भटक जाते हैं। ऑथर बताते हैं कि हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, पर हम इससे परे हैं। पर जब हम मन और आत्मा के बीच के अंतर को समझ जाते हैं तो हम उन विचारों से ऊपर उठ सकते हैं जो हमें निराश करते हैं। फ्रीडम फ्रॉम इनर नेगेटिविटी। पुराने घाव को भरने की तरफ एक कदम। हम सभी के अंदर कुछ पुराने भावनात्मक घाव छिपे होते हैं जो हमारे वर्तमान को इफेक्ट करते हैं। और ये घाव अतीत की नकारात्मक यादों और अनुभव से बने होते हैं और हमारे मन में दर्द और क्रोध को बार बार उकसाते रहते हैं। इसे एक ऐसे बोझ की तरह समझे जो हम अनजाने में हर वक्त अपने साथ लेकर चलते हैं। द पावर ऑफ नाउ में ऑथर इसे दर्द का शरीर कहते हैं। जब हम किसी नकारात्मक भाव को बार बार सोचते हैं तो ये दर्द का शरीर और मजबूत हो जाता है। और लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हम इसे पहचान कर इसे छोड़ सकते हैं। इसका पहला कदम है जागरूक होना। जब भी आप महसूस करें कि कोई पुरानी नकारात्मक भावना फिर से जाग रही है तो उसे ध्यान से देखें, स्वीकार करें और खुद को याद दिलाएं कि अब यह बीत चुका है। और यह दर्द का शरीर आपकी ताकत नहीं बल्कि कमजोरी को दर्शाता है। इसे छोड़ने से आप अपनी एनर्जी और शांति को वापस पा सकते हैं। प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यही है कि हम अपने वर्तमान को बिना किसी विरोध के स्वीकार करें। इसका मतलब ये है कि हमें अपने जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसे पूरी तरीके से स्वीकार करना चाहिए। जब हम किसी स्थिति का विरोध करते हैं तो हम तनाव और चिंता को आमंत्रित करते हैं, और वहीं इसके अपोजिट जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो हमें अपनी मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान होती है। लिविंग कॉन्शियसली। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी हर गतिविधि पर पूरी तरीके से जागरूक होना चाहिए, चाहे वो भोजन करना हो, टहलना हो या किसी से बातचीत करना हो। हमें हर चीज़ का पूरा अनुभव करना चाहिए। जब हम पूरी तरीके से उस चीज़ में शामिल हो जाते हैं तो हम एक सच्ची खुशी को अनुभव करते हैं। बी फ्री फ्रॉम ईगो। हमारा अहंकार हमें खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने में लगा देता है और उस ईगो के कारण ही हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और खुद को अधूरा महसूस करते हैं। लेकिन जब हम अपने ईगो को अलग रख देते हैं और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं तो हम पूरी तरह से संतुष्ट और शांत हो जाते हैं। फियर ऑफ डेथ एंड एटर्नल एग्जिस्टेंस। अपनी असली शक्ति को पहचानें। अक्सर हम अपने अस्तित्व को केवल शरीर और विचारों तक सीमित मान लेते हैं और यहीं से मृत्यु का डर पैदा होता है। द पावर ऑफ नाउ में ऑथर बताते हैं कि हम वास्तव में एक शाश्वत चेतना है जो समय और भौतिकता से परे है। इसका मतलब है कि हमारा असली अस्तित्व अमर और अनंत है। कल्पना करें कि अगर हम अपनी पहचान इस शाश्वत चेतना के रूप में करें तो मृत्यु का डर पूरी तरीके से गायब हो सकता है। अपनी सोच को इस दिशा में बदलने से न केवल हमारी चिंताओं का अंत होता है
बल्कि हमारे जीवन में असीम शांति और शक्ति का भी अनुभव होता है। तो दोस्तों, पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत इसी पल में है। अगर हम अपने अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर इस क्षण को पूरी तरीके से जीना सीख जाएं, तो हम अपने भीतर की शांति, सेटिस्फैक्शन और खुशी का असली अनुभव कर सकते हैं। इस किताब का संदेश जितना सरल है उतना गहरा भी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको प्रेरणा देगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी के हर पल को पूरी तरीके से जी सकें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहिए।